कट कट कट। वे चंद्रबदनी का मंदिर कितना दूर है? 20-22 किलोमीटर है आगे। वाह क्या सीन है भाई जी, जबरदस्त सीन है, मतलब मजा ही आ गया, बिल्कुल खतरनाक। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में बहुत कुछ खास होने वाला है। आज हम जा रहे हैं चंद्रबदनी की तरफ। तो मैंने सोचा है कि भाई घर से क्या शुरुआत करनी, घर से तो डेली शुरुआत करते हैं और रोज़ ही रोज़ एक ही व्यू देख करके, घर के पीछे वाला वो बैकग्राउंड देख करके मैंने सोचा आप लोग थक गए होंगे, तो आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड दिखाता हूँ। तो चंद्रबदनी के लिए हम निकल चुके हैं और अभी हम लोग 82 के करीब है और यहाँ पे हमें एक झूला पुल देखने को मिला। तो ये जो पुल है ना, ये फ़ोटो शूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यदि आप ऋषिकेश के आसपास रहते हैं और आपकी शादी हो चुकी है और आपने अपनी शादी में प्री वेडिंग फ़ोटो शूट करवाया है, तो वो आपको इस पुल में ज़रूर लाए होंगे, क्योंकि प्री वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए ये पुल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या दृश्य हो सकता है। नीचे माँ भगवती गंगा है और पहाड़ों का ये सुंदर दृश्य है। तो मैंने कहा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल 10 बज चुके हैं और 8 बजे हम लोग घर से निकल चुके थे। 2 घंटा लेट हमें इसलिए हुआ क्योंकि बीच में थोड़ी सी हमने वीडियो भी बनाई, थोड़ी सी यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट भी की और साथ ही साथ जो है रास्ते में हमने नाश्ता भी किया है। तो इंट्रो शूट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे चंद्रबदनी की तरफ और वहाँ से आपको आगे की जानकारी देंगे। तो आज के वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आज की वीडियो में ऐसे ही सुंदर जो व्यूज़ आप अभी देख रहे हो, ऐसे ही व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में और देवप्रयाग में जो है माँ भगीरथी का और अलकनंदा का संगम है और यहीं से जो है माँ गंगा अपने पूर्ण रूप में आती है। क्योंकि गंगोत्री से जिस नदी का उद्गम होता है वो है भगीरथी नदी और वो पूर्ण गंगा नहीं है। पूर्ण गंगा वो तभी बनती है जब वो देवप्रयाग में आती है और अलकनंदा नदी के साथ मिलती है। तो तब जो है भगीरथी और अलकनंदा के संगम को आगे चल करके गंगा नदी का नाम दिया जाता है, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिल जाती है और यहीं से जो है माँ भगवती गंगा अपने पूर्ण रूप में आ जाती है, पूर्णतया गंगा बन जाती है। तो अभी मैं आप लोगों को वो संगम दिखाऊंगा, वो संगम का स्थान दिखाऊंगा और बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ पे नहा रहे हैं, क्योंकि संगम में नहाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ख़ासकर ऐसा संगम जिस तट पे जो है भगवान राम ने तपस्या की और जहाँ साक्षात माँ भगवती अलकनंदा और भगीरथी है, तो उस संगम का तो फिर महत्व 100 गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो नदी है ये है आपकी अलकनंदा नदी और ये जो नदी आ रही है ये है भगीरथी नदी। तो ये दोनों नदियाँ अलग अलग जगह से आ रही है और ये आगे चल के अब यहाँ से ये गंगा नदी बन गई है और ये सामने संगम है। ये देखिए अभी बहुत सारे लोग जो है यहाँ संगम में नहा रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ से 1-1.5 घंटा और लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो दोस्तों चंद्रबदनी जाते हुए हमें रास्ते में एक बहुत दुर्लभ चीज़ दिखी और इतनी दुर्लभ है कि इससे हमारी बचपन की याद जुड़ी हुई और आज के बच्चे इसका स्वाद ही नहीं जानते। ये है कंडाली। ये देखिए ये कंडाली का पेड़ है और इसे शहरों में कई जगह बिच्छू घास भी कहा जाता है। तो बचपन में हमारे टीचर, हमारे घर वाले यदि हम कोई गलत काम करते थे तो हमें पनिशमेंट देने के लिए जो है इसका उपयोग किया करते थे। अगर ये आपके शरीर के किसी भी अंग में लग गया ना, तो उस अंग में ऐसी झबराहट मचेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, पूरा शरीर झंझना जाएगा आपका। तो दोस्तों अभी हम चंद्रबदनी मंदिर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। मतलब यहाँ से अब 2 किलोमीटर कम से कम वो रह गया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिली जिसका नाम है बुरांस। तो बुरांस के फूल हमारे उत्तराखंड में बहुत फेमस है और इसे आप खा सकते हो और इसका जूस भी जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकता है। तो ये हमारे
बुरांस के फूल है। तो अभी बलराम जी जाएंगे और ये फूल लेकर के आएंगे हमारे खाने के लिए। तो ये हमारे बलराम जी जो है बड़े सावधानी के साथ रिस्क ले करके फूल को निकाल रहे हैं। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बलराम जी हमारे पहाड़ी हैं और इनको जो है ऐसी परिस्थितियों से निपटना बहुत अच्छी तरीके से आता है और ये गांव में भी ये सारे काम करते रहते हैं। तो हमारे बलराम जी ने फतेह कर लिया है बुरांस के फूल लाके। हैं काफ़ी मेहनत के बाद मिला है आपको ये फूल, इसीलिए बोलते हैं मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। मीठा होता है। बिल्कुल। देखिए ये कैसा है, कैसा नहीं, अच्छा है। फोटो तो अब हम इसको खा करके देखते हैं। मैं तो बहुत सालों बाद बुरांस के फूल खा रहा हूँ, तो हो सकता है शायद मैं इसका टेस्ट भूल गया हूँ, लेकिन ये होता बहुत अच्छा है। ये देखिए, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा स्वाद आ रहा है इसका, लेकिन वो बहुत बढ़िया रहा खाने में। तो दोस्तों अब हम उस पॉइंट में पहुंच चुके हैं जहां से हमारी पैदल यात्रा होगी प्रारंभ, और प्रसाद हमने यहां पे ले लिया है और बाइक ये रही हमारी। तो ये रहा माँ चंद्रवदनी का प्रवेश द्वार जहां से हमारी पैदल यात्रा प्रारंभ होगी। जय माँ चंद्रवदनी। तो बलराम जी ये बताइए, जो ये राइड थी कैसी लगी आपको? ये राइड मज़ा आ गया। पीयूष भाई बहुत हैवी ड्राइवर हैं, बहुत ज़बरदस्त। हैवी ड्राइवर तो नहीं है भाई हम कोई, लेकिन 8 बजे हम लोग घर से निकले थे और अभी टाइम हो रहा है 12:44। 4.5 घंटे में, मतलब 5 घंटे हमें लगे, और 5 घंटे में जो है 1.5 घंटा तो हमने पूरा बर्बाद किया, क्योंकि रास्ते में हमने नाश्ता किया और फ़ोटो वगैरह खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए, रुकते हुए, और गाड़ी भी ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहे थे। हम बहुत आराम से जो है गाड़ी चला रहे थे, तो इसलिए, नहीं तो हमने तकरीबन 3.5 से 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाना था। ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको नीचे रोड से और ऊपर जाने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। और अभी तो फ़िलहाल हमारी सांस फूल रही है, क्योंकि हमें आदत नहीं थोड़ा है। चढ़ाई का रास्ता है। और क्या कहा आपने? हमें आदत नहीं है, इसलिए हमारी सांस फूल रही है ना। हम तो गाड़ी पे बैठते, गाड़ी से उतरते हैं। सही बात है। तो दोस्तों 15 मिनट की चढ़ाई करने के बाद अब ये है हमारा मेन टारगेट, सीधी खड़ी चढ़ाई एकदम। और ये बलराम जी बैठ गए पहले ही। क्या हुआ, मन नहीं कर रहा? हो गया वापस? नहीं भैया, अभी तो हमें स्वर्ग लोक की चढ़ाई चल रही है। वास्तव में ही स्वर्ग है चंद्रवदनी। तो अभी टॉप से जाके देखना, जो व्यू आता है ना वहाँ से, एकदम स्वर्गीय लगता है। फाइनली दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं एकदम टॉप मंदिर में, और यहाँ से दर्शन करते हैं, फिर आपको नज़ारे दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी 1:30 बजे जा कर के हमारा दर्शन हो चुका है, जो सबसे पहला काम होता है। और इसके बाद अब जो यहाँ से दृश्य दिख रहे हैं, क्योंकि हम एकदम टॉप में हैं, और यहाँ से जो अच्छे अच्छे दृश्य दिख रहे हैं मंदिर के, वो सारी चीज़ आपको बताते हैं। तो दोस्तों जो चंद्रवदनी माता का मंदिर है, इसकी महत्वता इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब माँ सती का शरीर जल गया था और भगवान शंकर उन्हें आकाश मार्ग के रास्ते कैलाश पर्वत में ले जा रहे थे, तो वियोग में देख करके भगवान विष्णु ने क्या किया था कि अपने चक्र से माँ के शरीर का खंडन कर दिया था। तो उनके शरीर के जो है 52 टुकड़े 52 अलग अलग जगहों में गिरे और वो 52 सिद्धपीठ बने। तो उन्हीं में से जो है एक है चंद्रवदनी। तो चंद्रवदनी में जो है माता का बदन गिरा हुआ है, सर से नीचे का भाग, तो इसीलिए इसका नाम है चंद्रवदनी। और बाकी माँ सती ने अपना शरीर क्यों दाह किया और क्या कहानी है इसके पीछे पूरी, तो अगर वो कहानी को आपको जानना है तो कुंजापुरी वाले ब्लॉग में मैंने सारी चीज़ आपको बता रखी है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के उस कथा को सुन सकते हैं कि क्यों माता सती को अपना शरीर दाह करना पड़ा। क्योंकि एक ही चीज़ हर ब्लॉग में बोलूँगा तो वो भी ठीक नहीं लगता, तो इसीलिए जो है ये आद्य शक्ति माँ भगवती का 52 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ है चंद्रवदनी, और इसीलिए इसकी जो है बहुत महत्वता है। और मेरे ऊपर भी माँ चंद्रवदनी की बहुत कृपा है, क्योंकि मेरे आधा से ज़्यादा जो यजमान परिवार है जिनके यहाँ मैं पूजा करने जाता हूँ, और जिन्होंने अब मुझे अपना कुल पुरोहित नियुक्त कर कि भाई हमारे घर तुम पूजा करने आओगे, तो आधा से ज़्यादा यजमान जो है मेरे
वो चंद्रवदनी के हैं। तो माँ चंद्रवदनी की मेरे ऊपर भी बहुत कृपा थी और आज उन्हीं की अनुकंपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से जो है माँ चंद्रवदनी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ के प्राकृतिक का और सुंदर से नज़ारों का आनंद लेंगे और उसके बाद हमारे बलराम जी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इनके साथ हम प्रस्थान करेंगे अपने देहरादून के लिए। दोस्तों अब माँ चंद्रवदनी के दर्शन कर लिए और अब हम सीधा निकलेंगे बिना रुके हुए, क्योंकि 2 बज चुके हैं। अभी रास्ते में लंच भी करना है और 3-4 घंटे का सफ़र भी है, क्योंकि हम एकदम पहाड़ों के बीच में आ रखे हैं, देवप्रयाग से भी आगे। तो अभी हम वहीं निकल रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जो है बुरांस के फूल चढ़ाए जाते हैं और वो हमें पता नहीं था। पता होता तो हम थोड़ा सा और लेकर के आते और भगवती को भी चढ़ाते, और साथ ही साथ जो है उस फूल की जो है माला बना करके आप लाएं अगर यहाँ आ रहे हैं, और उसको माँ भगवती चंद्रवदनी को चढ़ाएं, क्योंकि वही चीज़ जो है यहाँ पे प्रचलन में है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड टूरिज़्म की तरफ से मंदिर के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान। जैसे हम नीचे पहुँचे तो मैंने कहा ये वाला बोर्ड हर जगह सिद्धपीठ में लगा रहता है, इस वाले सिद्धपीठ में नहीं देखा। तो जब मैं नीचे आया तो तब मैंने देखा अच्छा ये नीचे पे इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे रखा है। तो ये ज्ञान जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा विवरण इसका दे रखा है। ये है वो मार्केट जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की थी चंद्रवदनी की। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे रुके लंच के लिए, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं और अब जो है आगे हिंडोला खाल और देवप्रयाग है। तो हिंडोला खाल पहुँचने में यहाँ से हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा, तब तक 3:30 हो जाएंगे और लंच का टाइम रहेगा नहीं। तो फिर मैंने कहा जब 2:30 बज गए तो अभी लंच कर ही लेते हैं, और लंच करके तभी जो है हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम माँ चंद्रवदनी के दर्शन करके घर की तरफ निकल चुके हैं। तो ये है दोस्तों अभी जाम के कुछ आलम यहाँ ऋषिकेश में। ये कम से कम 6-7 किलोमीटर लंबा जाम लग रखा है पूरा। वो स्कूटी वाला चल ही नहीं पा रहा, सेक रहा है वो। चल। तो दोस्तों अभी 6 बजने में है 4 मिनट बाकी, और हम लोग वहाँ से निकले थे ठीक 2:45 में, और ठीक 3 घंटे और 10 मिनट में जो है हम लोग जोली ग्रांट पहुँच गए। और उससे भी पहले पहुँच जाते, क्योंकि हमें रास्ते में बहुत सारा जाम मिला था। तपोवन से लेकर के और ठीक खारा स्रोत तक, मतलब 4-5 किलोमीटर का जाम वो था। फिर कई बार जो है आगे ट्रकें आ गई, ऐसी गाड़ी आ गई जिन्होंने पास नहीं दी। नहीं तो मुझे लगता है कि 2 घंटे 45 मिनट से लेकर के 3 घंटे के हेर फेर में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो अभी ये देखिए मेरा हाथ एकदम बाइक चला करके काला हो गया। तो अब हम लोग 1 घंटा आराम करेंगे, उसके बाद 7 बजे मैं अपना ब्लॉग एडिट करना शुरू करूँगा। लेकिन आज के ब्लॉग को मैं अभी ही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आज के ब्लॉगिंग की लेंथ बहुत ज़्यादा जा चुकी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये और ज़्यादा जाए और आप लोग परेशान हो जाओ। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। जल्द आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।